ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकार का भरकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है, तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। दूसरी पॉइंट, बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तीसरी पॉइंट, चेक करना एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है एक राज्य, तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते सब के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चौथी पॉइंट, चेक करो सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है। जैसे वहाँ अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है, क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। 5वीं पॉइंट, अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं, इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो,
लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कहीं चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए। छठी पॉइंट, आप सबका सम्मान व आप सबकी महिमा क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहें भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया करना ही है और हुआ पड़ा है। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। 7वीं पॉइंट, बाप की पालना का रिटर्न क्या देंगे? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है? बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन, रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे, और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, यह हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं, यह भावना कम करो। 8वीं पॉइंट, अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई न कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर। ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर। कुछ न कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। 9वीं पॉइंट, सभी क्लास कराते हो तो यही कहते हो कि 2 शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वह 2 शब्द हैं, मैं और मेरा। अभी इन 2 शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने सम्मान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई न कोई सम्मान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और सम्मान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा। यह नेचुरल स्मृति हो जाए, यह परिवर्तन कर लो बस। 10वीं पॉइंट, दूसरी बात बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे और भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तन, क्या यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है जब समय बीत जाता है,
और मन को अच्छा नहीं लगता है। खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। 11वीं पॉइंट, बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फूल की जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवरेडी और तीसरा बहुत काल। यह तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है, तो दृढ़ता को कभी भी कमज़ोर नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। विस्तार है, यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देदारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।